Hello, my dear friends. Welcome to Never Give Up. And today we are going to learn some important questions. आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड में जो भी यूकेएसएससी की तैयारी करने वाले हैं, चाहे यूकेपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये वीडियो निश्चित रूप से एक उनकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस एग्जाम क्रैकर वीडियो। परीक्षा को पास करने के लिए आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, मैंने सोचा आपके लिए बना लूँ। तो आई होप वीडियो को आपको पसंद आएगी। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करना, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, और बगल में बेल आइकन को जरूर बजा देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के जल्दी से क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज वीडियो यहाँ से शुरू हो रही है। उत्तराखंड से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। जल्दी ही आपको अन्य क्वेश्चंस भी मिलना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। देखो, उत्तराखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि काली कुमाऊं का शेर उत्तराखंड में किसको कहा जाता है। तो ये है हर्षदेव ओली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और ज़्यादा इधर उधर की बातें भी करना भी ठीक नहीं है। तो वन नीलामी के विरोध में उत्तराखंड में आंदोलन कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। न्याय की देवी कुमाऊं में किसको कहते हैं? जिया रानी को कुमाऊं में न्याय की देवी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका मेनली जो एग्जाम होता है वो ऑप्शनल होता है और आपको इतना ही पढ़ने की ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, महाभारत महाभारत देखो, मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार, महाभारत के अगर आपको लिखना ही है तो आप ये लिखेंगे कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? ये थी श्रीनगर में। ठीक है, उसके बाद खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को। और आपको ये बताना है नीचे कमेंट में कि मसूरी कांड कब हुआ था। ये उत्तराखंड आंदोलन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसूरी हिल स्टेशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कैप्टन यंग ने। ठीक है, उसके बाद है, जौनसारी संगीत के जनक किसको कहते हैं? तो नंदलाल भारती को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, सिमरोही किला कहाँ है? तो ये लोहा घाट में है। आपको ये बताना है कि लोहा घाट किस जिले में है। ठीक है, कमेंट में आप नीचे बता देना कि लोहा घाट, उसके आगे जिले का नाम लिखना है। तो सिमरोही किला कहाँ है? लोहा घाट में है। गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक कब हुई? 3 नवंबर 2012 को। तो ये तो राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक हुई गैरसैंण में। आपको ये बताना है कि गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो रिजर्व सीट है विधानसभा में, वो कौन कौन सी है? एक तो चक्राता है और दूसरी है नानकमत्ता। तो आपके लिए यहीं पे एक और क्वेश्चन है कि आपने ये बताना है कि उत्तराखंड में कुल रिजर्व सीटें कितनी हैं। ठीक है, 70 सीटें हैं, एक सीट एंग्लो वाली है, तो 71 है टोटल। आपको ये बताना है कि इन 71 में से आरक्षित सीटें कितनी हैं और उनमें एससी के लिए कितनी है और एसटी के लिए कितनी है। तो एसटी के लिए तो मैंने आपको बता दी 2 सीटें हैं। ठीक है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन एससी के लिए कितनी सीटें हैं, टोटल कितनी है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पे है? तो ये नरेंद्र नगर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वर तीर्थ संगम किन किन नदियों का संगम है? रामेश्वर तीर्थ, तो ये है सरयू और पूर्वी रामगंगा का। उसके बाद है, बैजनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कत्यूरी शासकों ने। ठीक है, उसके बाद है, चंपावत जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर। आपको ये बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में सबसे छोटा जिला कौन सा है, कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, बैरीनाग मंदिर कहाँ पे है? तो ये पिथौरागढ़ में है। लोहारी परियोजना कहाँ पे? लाहौरी परियोजना कहाँ पे है? भागीरथी नदी में। ठीक है, अब आपको पता है कि भागीरथी नदी में है, तो ये कहाँ पे है, किस जिले में, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक, उसके बाद है, जौल जीवी मेला
की शुरुआत कब हुई थी? ये 1914 ईस्वी में हुई थी। आपको ये बताना है कि ये जौलजीबी का जो मेला है किस जिले में लगता है, ठीक है, कमेंट में बताना है। उसके बाद हम उधम सिंह नगर के बारे में थोड़ा स्पेशल जानकारी जानना चाहेंगे। तो उधम सिंह नगर जो हमारा जिला है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में, ठीक है। इसके बारे में और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानते हैं। जो इस जिले का उपनाम है वो है गौविशाण, यानी कि काशीपुर बोलते थे इसको पहले, ठीक है। गौविशाण काशीपुर एक ही बात है। काशीपुर, ये भी प्रश्न आ जाता है कि काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है, ये दूसरा नाम क्या है, तो आपको क्या बोलना है? गौविशाण, ठीक है। और ये नाम किसके लिए यूज होता है? उधम सिंह नगर के लिए। उसके बाद ये जिला किन जिलों को स्पर्श करता है? तो ये नैनीताल और चंपावत 2 जिलों को ही स्पर्श करता है उधम सिंह नगर। उसके बाद है राज्य और देश, किन किन राज्यों को और किस देश को स्पर्श करता है? तो राज्य की बात करें तो यूपी से टच है, और देश की बात करें तो नेपाल से टच है उधम सिंह नगर। आप उत्तराखंड के मैप में देख सकते हैं, नीचे लास्ट में इधर की तरफ नेपाल है, नीचे यूपी है, ठीक है, यूएस। यहाँ पे एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? 87 यहाँ से होके गुजरता है। अब हम नदियों की बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर में। तो यहाँ पे नदियां हैं दाबका, बाकरा, गोला, कोसी, दो ओहा और नंदोर नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो नानक सागर बांध है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि नानक सागर बांध किस जिले में है या कहाँ पे है? तो ये उधम सिंह नगर में है। और ये किस नदी पर है अगर प्रश्न आता है? तो ये है नंदोर नदी पर, ये जो आपको ऊपर बताई थी नदी, ठीक है। उसके बाद है नानक मत्ता साहिब का प्राचीन नाम क्या है? तो ये है बक्सी, और ये कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में ही है। नानक मत्ता साहिब का प्राचीन नाम बक्सी है। उसके बाद पंतनगर विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 17 नवंबर 1960 को किसकी स्थापना की गई थी? पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन है, अटरिया देवी मंदिर और चैती देवी का मंदिर कहाँ पे है? अगर प्रश्न आता है कि अटरिया देवी मंदिर किस जिले में है या कहाँ पर है, या ये भी आ सकता है कि चैती देवी मंदिर कहाँ पे है, तो ये दोनों मंदिर कहाँ पे हैं? उधम सिंह नगर में। आपको ये बताना है कि अगर आपको ज़्यादा डिटेल अगर पता हो कि उधम सिंह नगर में कौन सी जगह पे ये दोनों मंदिर है, कमेंट में लिख देना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोण सागर या गिरि सरोवर ये कहाँ पे है? तो ये द्रोण सागर और गिरि सरोवर जो है काशीपुर में है, उधम सिंह नगर में ही है ये, ठीक है। द्रोण सागर में जो है उज्जैन का किला भी है। तो अगर प्रश्न ये भी आ सकता है कि द्रोण सागर कहाँ है या गिरि सरोवर कहाँ है या उज्जैन का किला कहाँ है, तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? काशीपुर में। अगर ये आता है कि उज्जैन का किला किस सरोवर में है, तो ये है द्रोण सागर में जो काशीपुर में है, ठीक है। तो एक साथ कई सारे प्रश्न क्लियर हो रहे होंगे आपके। अब है काशीपुर जो है जन्मस्थली है किस कवि की? कवि पंडित गुमानी पंत का आपने नाम सुना होगा। तो इनकी जन्मस्थली कहाँ पे? काशीपुर। रुद्रपुर नगर किसने बसाया था? तो ये बसाया था रूपचंद ने, चंद वंश के शासक रूपचंद ने रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।